पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़िर ग्रामी कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन जब ये चलती है तो बड़े बड़ों को जमीन बोझ कर देती है। यही हाल आजकल इसराइल का हो रहा है। इस पर वो कहरे खुदावंदी टूटा है कि रहे रब का नाम, अगर फिर भी ना समझे तो इस पर खुदा की मार। गुज़िश्ता अशरे के दौरान मुसलसल इसराइल पर कोई न कोई आफत सर उठा लेती है, जिससे न सिर्फ इसराइल के अवाम दो चार होते हैं बल्कि हुकूमत के लिए भी एक मुसलसल दर्द सर बना हुआ है। नाज़िर ग्रामी एक खबर के मुताबिक इसराइल के इलाके में शहाब साकिब के गिरने से बहुत ज्यादा तबाही हुई है और बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरे हैं, जिससे भी बड़ी तबाही हुई है। इसके साथ एक और भी अजाब इसराइल पर आया है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे इल्तमास है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर ग्रामी, इसराइल के अंदरूनी हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि ऐसा महसूस होता है कि फलस्तीनियों की आहों ने आसमान के किंगरों को हिला दिया है और अब कुदरत इनका इंतकाम लेने के लिए इन पर नित नए नए अजाब मुसल्लत कर रही है और खुदा मजलूम फलस्तीनियों की पुकार सुनकर जमीन पर उतर आया है और इनके जुल्म का बदला ले रहा है। नाज़िर ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल ऐसा मुल्क है जिसकी हमायत अमेरिका भी करता है और बदकिस्मती से अरब ममालिक से भी बाज इसकी हमायत में खड़े रहते हैं और फलस्तीनियों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। इसके साथ साथ इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इस तरह से खामोश हैं जिस तरह कुछ हुआ ही नहीं और फलस्तीनियों के जुल्म से सरफे नजर करने में इनका कोई सानी नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसराइल की बुनियाद 70 साल पहले रखी गई थी, जो एक जारहाना पॉलिसी के तहत रखी गई और मुसलमानों के इलाकों पर गासिबाना कब्जा कर लिया गया था और एक इसराइल रियासत की बुनियाद रखी गई। उस वक्त से अब तक फलस्तीनियों के साथ तनाज़ात का सिलसिला जारी और सारी है। उस वक्त से लेकर अब तक क्या अक़वाम मुत्तहिदा, क्या आलमी कौंसिल और क्या आलमी इदारा इंसाफ किसी में इतनी जुर्रत न हुई कि वो इसराइल को फलस्तीनियों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयों से रोक सके। नाज़िर ग्रामी, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इसराइल 15 मई को योम कुंबा मनाते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस दिन इस यहूदी रियासत की बुनियाद रखी गई थी। अगरचे इसराइल को इब्तदा से ही बेशुमार मसाइल का सामना भी रहा है, लेकिन अब की बार जो इसको मसाइल दरपेश हैं वो ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार होता है। 2018 में नेतन्याहू की काबीना टूट गई और इसके बाद 2019 में मिड टर्म इलेक्शन का इनकाद हुआ, तो उस वक्त भी नेतन्याहू हुकूमती इत्तेहाद बनाने में बुरी तरह से नाकाम रहा। इस तरह सितंबर 2019 में दोबारा इलेक्शन करवाए गए तो भी कोई जमात अक्सरियत हासिल न कर सकी और इस तरह हुकूमत की तश्कील न हो सकी, जिसकी वजह से एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी गई और ये फैसला किया गया कि इसराइल की हुकूमत कुछ अरसा के लिए नेतन्याहू के हवाले कर दी जाए और इसके बाद बनी गेटर के हवाले कर दी जाएगी। इस तरह 23 मार्च 2021 में चौथी बार इसराइल के इलेक्शन करवाए गए। नाज़िर ग्रामी, ये तो इसकी अंदरूनी कहानी थी, लेकिन बैरूनी खतरात भी इसराइल को लाहक थे, जिनमें ईरान और इसके इत्तेहादियों ने इसराइल का नाका बंद कर रखा था और मौजूदा ईरानी हमलों के साथ साथ कुदरती आफात ने भी सर उठाया और इसराइल की सिट्टी गुम हो गई। इस तरह दोनों जानिब से इसराइल मसाइल में घिर चुका है। एक तरफ तो इसका अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरी तरफ दुश्मनों के साथ साथ कुदरत का इंतकाम भी इसके सर पर पत्थरों और ओलों की सूरत में बरस रहा है। नाज़िर ग्रामी, इन हालात की वजह से समझदार किस्म के यहूदी ये सोचने पर मजबूर हैं कि इसराइल के साथ ये अनहोनी क्यों हो रही है, जिसके बारे में कभी इसराइल ने सोचा भी न था। दूसरी तरफ इसराइल के मजहबी इज्तिमा के दौरान 50 के करीब शहरी हलाक हुए और 200 से ज्यादा जख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। इसके साथ साथ शहाब साकिब की बारिश ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस खबर के साथ जुड़ी खबर ये भी है कि आज इसराइल के एक हवाई अड्डे को आग लग गई, जिसकी वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बड़ी तबाही हुई। नाज़िर ग्रामी, इस आग की वजह से करीबी आबादी को खाली करवाया जा रहा है और ट्रैफिक की आमदो रफ्त मुअत्तल कर दी गई है। इसके साथ ये भी इतलात हैं कि गुज़िश्ता दिन इसराइल के अंदर ज़लज़ला भी आया, जिसने भी बहुत सा नुकसान किया। नाज़िर ग्रामी, एयरपोर्ट में लगने वाली आग को बुझाने के लिए 6 टीमों को हिस्सा लेने के लिए भिजवाया जा चुका है, लेकिन ताहाल ये खबर है कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका और बहुत मुश्किल पेश आ रही है। इस आग की वजह से एयरपोर्ट का एक बड़ा इलाका जल चुका है। नाज़िर ग्रामी, दूसरी तरफ फलस्तीनियों ने भी हथियार उठा लिए हैं।
पहले तो सिर्फ अपना बचाव करते थे, अब उन्होंने मुकाबला करने की ठान ली है। वो तहरीकें जो सिर्फ मकबूजा इलाकों तक महदूद थी, अब उन्होंने सारे इसराइल को अपनी लपेट में ले रखा है और ऐसी ऐसी तंजीमें सामने आ रही हैं जो इसराइल के लिए मौत बनकर इसके सर पर मंडलाने लगी हैं, जिससे अंदाजा होता है कि इसराइल की सालमियत को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं और मुसलमानों को अच्छी तरह इदराक हो चुका है कि बैतुल मक़दस के तकद्दुस को किस तरह सिहोनी ताकतों से महफूज रखना है। इसलिए बिलाशुबा ये तहरीकें उम्मत मुस्लिमा की तहरीकें कहलाई जा सकती हैं। नाज़रीन, इससे कबल इसराइल, अमेरिका और अरब दुनिया के दरमियान मसला फलस्तीन के बारे में एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई थी और इसमें प्रोग्राम ये था कि इसराइल अपना सिफारत खाना तिल अबीब से कुदस शरीफ मुंतकिल कर देगा। इन तीनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसका नाम डील ऑफ सेंचुरी रखा गया था। इस मुआहदे के मुताबिक इसराइल का दारुल हुकूमत तिल अबीब से बैतुल मक़दस में मुंतकिल किया जाना था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुआहदे में सऊदी अरब ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसकी तायद की। नाज़रीन, इसके साथ साथ कुछ और अरब ममालिक ने भी इस मुआहदे की तायद की, जो बिलाशुबा अफसोसनाक अमल है। लेकिन उधर फलस्तीनियों ने इस मुआहदे के खिलाफ तहरीक को न सिर्फ दिफाई रखा था, लेकिन अब वो हथियारों से लैस होकर जंगी कार्रवाइयां भी कर रहे हैं और पुरतशद्दुद एहतजाज भी कर रहे हैं, जिससे इसराइली हुकूमत डगमगा चुकी है। नाज़रीन, कुछ रोज पहले इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया गया तो इसराइल को पता चल गया कि अब फलस्तीनी उठ खड़े हुए हैं और इनका नाटका बंद करेंगे। वही मुसलमान जो कभी इसराइल के खिलाफ मासिवाए पथराव के और कुछ नहीं कर सकते थे, अब उन्होंने मिसाइल उठा लिए हैं और यही बात इसराइल के लिए मौत का पैगाम है। अब इसराइल फौजियों के साथ फलस्तीनी मुसलमानों की झड़पों में शिद्दत आनी शुरू हो गई है और ये इतनी शदीद है कि इसराइल को अपनी फौज के लिए नए अंदाज में तरबियत देने के लिए मशकों की जरूरत पड़ गई है और इसने फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिफाई माहिरीन गजा की पट्टी पर इसराइल के साथ झड़पों को खतरनाक करार दे रहे हैं और इसराइल का फलस्तीनी अवाम के खिलाफ फौजी कार्रवाई को इसराइल की बड़ी गलती कहा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। अब फलस्तीनी भी वो नहीं रहे जो निहत्ते होते थे और इसराइल का मजालम बर्दाश्त करते थे। अब वो मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में आ चुके हैं। नाज़रीन, इसराइल के एक साबका सदर ने भी वार्निंग दी है कि इसराइल का फौजी एक्शन इसराइल के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ आलमी इदारे भी इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की हमायत में खड़े हो गए हैं। फलस्तीनियों ने डील ऑफ द सेंचुरी को मुस्तरद कर दिया है और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद ने इसराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले वक्त में इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ कौन सा लाहे अमल तैयार करने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।